हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न फाइनेंस विद जीके। आज फिर मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर इस वीडियो में प्रेजेंट हुआ हूँ और इस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ एसआईपी, जो कि आज के समय में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला एक कीवर्ड है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एसआईपी क्या होती है। तो इसे हम लोग थोड़ी ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी अपना फेवरेट पार्ट बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसआईपी? देखिए, द टर्म एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, विच इज़ अ मेथड फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये एक टाइप का मेथड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है। वेर इन्वेस्टर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, जिसमें कि इन्वेस्टर्स को एक बेनिफिट मिलता है, एक ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पीरियोडिक बेसिस पे उसे इन्वेस्ट करें। और वो पीरियड क्या हो सकती है, विच कुड बी वीकली, मंथली और क्वार्टरली। तो आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अपना एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक मेथड होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिंग लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट मतलब यहाँ पे आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चाहे तो एक बार में आप लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपका जो टाइम फ्रेम जो हो आपका इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि आप चाहते हो कि 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना है लमसम अमाउंट 5 लाख या 10 लाख, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस हो। तो लमसम एक अलग इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लमसम हुआ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एसआईपी का मतलब हुआ ये एक पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए है, जो कि इन्वेस्टर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे अपना जो है इन्वेस्टमेंट वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एसआईपी समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। जैसे कि देखिए, ये वाला मैं इरेज करता हूँ। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने एक एसआईपी स्टार्ट किया है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में 2000 रुपीज़ का, ठीक है, ₹2000, ठीक है। तो ये ₹2000 अब मैं सपोज करता हूँ कि आप मंथली बेसिस पे इस एसआईपी को स्टार्ट कर रहे हो। तो किसी भी आप ब्रोकरेज ऐप में, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, या और भी बहुत सारे ऐसे आपको ऑनलाइन प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस जो है ब्रोकरेज एप्लीकेशंस वो आपको मिल जाएगी। उसके थ्रू आप अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो या स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एसआईपी जैसे कि मान लीजिए आप 2000 का एक एसआईपी स्टार्ट किया किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो हर मंथ क्या होगा कि हर मंथली बेसिस पे, तो हर मंथ क्या होगा कि एक फिक्स्ड, एक जो है फिक्स नहीं बोलेंगे इसको, एक जो है आपका ये फिक्स्ड, देखिए, एक यूनिट अलॉट होगा आपको। जैसे कि आप कोई शेयर, किसी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो, तो शेयर में जैसे कि मान लीजिए 5 शेयर या 10 शेयर, जैसे मान लीजिए एच डी एफ सी बैंक का आपने 5 शेयर को बाई किया है, तो वो 5 क्या है, वो यूनिट है, ठीक है। 5 शेयर या 10 शेयर जो क्वांटिटी है उसका वो यूनिट है। तो यहाँ पे आप जैसे 2000 का म्यूचुअल फंड है, मंथली एसआईपी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको कुछ म्यूचुअल फंड का कुछ यूनिट आपको अलॉट होगा, ठीक है। तो वो यूनिट कुछ भी हो सकती है और वो जो यूनिट है वो वैरी करते रहती है। जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है, अप डाउन्स होती है, उसमें सेंसेक्स में, निफ्टी में हर रोज़ मार्केट अप्स एंड डाउन्स वो लगा ही रहता है। तो उसके बेसिस पे आपका जो यूनिट है वो भी वारी करता है। तो जैसे मान लीजिए किसी मंथ आपका जो एनएवी जो है, इसको एनएवी बोलते हैं, एनएवी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। ये जो आपको यूनिट अलॉट होता है इसे एनएवी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये एनएवी जो है वो चेंज होते रहता है, वो उसमें
वेरिएशंस जो है, फ्लक्चुएशंस उसमें लगी रहती है। जी, किसी मंथ मान लीजिए जैसे कि आपका मार्केट थोड़ा डाउन है तो उस मंथ में आपको थोड़ी ज़्यादा यूनिट अलॉट होगी। किसी मंथ में जैसे मान लीजिए मार्केट थोड़ा अप है तो उस मंथ में आपको थोड़ी कम यूनिट अलॉट होगी। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट है, तो उसके ऊपर आपका जो ये है वो अलॉट होता है। जो म्यूचुअल फंड एसआईपी का जो यूनिट है वो आपको अलॉट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ गए कॉन्सेप्ट कि एसआईपी ये क्या होती है, और इसमें 2000 का एक हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो जो है इन्वेस्टर्स को ये भी एक तरीका जो है, एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप उसमें जो है जैसे कि लमसम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हो। एक होता है एसडब्ल्यूपी, जैसे कि जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे इसमें आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो, उसमें मंथली बेसिस में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, उसको मंथली बेसिस में आप विड्रॉ करते हो, ठीक है ना। तो ये जो है जो जैसे मान लीजिए आपने कोई एसआईपी सेलेक्ट किया, ये ऑटो डेबिट का ऑप्शन रहता है। जैसे कोई आपने जो डेट फिक्स किया हुआ है उस डेट पे वो अमाउंट आपका बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, इतना अमाउंट। और डिडक्ट होने के बाद वो आपके वहाँ पे जो ब्रोकरेज आप जिसके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया हुआ उसमें वो यूनिट जो है आपका जो एनएवी है वो शो होने लगेगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एसआईपी का। अब एसआईपी देखिए आप जैसे कि इक्विटी मार्केट में भी कर सकते हो, या डेट में भी कर सकते हो, या हाइब्रिड में भी कर सकते हो, ठीक है। इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होती है जो इक्विटी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करती है स्टॉक्स में, जो होती है जैसे कि मान लीजिए ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है जो कि सिर्फ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करती है, जिससे आपको एक फिक्स्ड और स्टेबल रिटर्न आपको मिलता है। इसमें आपका वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, आपको एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट ये जो है इक्विटी से इसका रिटर्न कम होता है। और इक्विटी में क्या होता है कि यहाँ पर रिस्क थोड़ा हाई होता है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है अमाउंट। तो यहाँ पे आपका जो है वेल्थ क्रिएशन का एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो इसके कंपैरिजन में हाई होता है। और हाइब्रिड जो होता है इन दोनों का मिक्स होता है, डेट और इक्विटी का। तो इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी जिसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को एएमसी भी कहा जाता है। तो उसका जो मान लीजिए अगर वो हाइब्रिड है तो वो इन दोनों का मिक्सचर रहता है उसमें। जो उनका इन्वेस्टमेंट का जो एक ये होता है बास्केट होता है, वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो आपको इसमें क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आप एक बास्केट जो आपको मिल जाता है कि अलग-अलग सेक्टर के स्टॉक्स में या डेट अलग-अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, जिससे एक्सपीरियंस होता है, जिसे प्रायर एक्सपीरियंस होता है पिछले किसी इसी मतलब इन्वेस्टमेंट फील्ड में एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या पीछे पहले कभी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में वो एज अ जो है फंड मैनेजर काम कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या रहता है कि आपको अपना कोई ये नहीं लगाना है, आपको कुछ अपना खुद का एनालिसिस नहीं करना है। आप बस एक बार यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करोगे, वो आपका ऑटो डेबिट होगा, और जो है वो जिस ब्रोकरेज आपसे आपने इन्वेस्ट किया वहाँ पे आपका यूनिट क्रेडिट होगा, और मंथली बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, व्हाट इज़ एसआईपी। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।